नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों को। आज हम ऑनलाइन क्लास सामाजिक ज्ञान की पढ़ेंगे। लॉकडाउन के बीच में आपको कुछ वीडियो बना के हम दे रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह भाटी, शासकीय कन्या उमावी अलीराजपुर, और मेरे साथ में कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हमारे शिक्षक साथी विनय कुमार तंवर, हाई स्कूल चिचलगुड़ा के हैं। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक ज्ञान, भारत के संसाधन। हम संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती संसाधन का अर्थ। संसाधन क्या है? तो संसाधन मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति अथवा उसकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले, योग में देने वाले आश्रय या स्रोत को हम संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दे। आज जैसे ये पेन मेरे पास है, ये अगर मुझे सहयोग दे रही है तो ये मेरे लिए संसाधन हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बोर्ड भी मेरा संसाधन हो गया, और मनुष्य खुद भी संसाधन है। आज मैं बच्चों आपके लिए भी संसाधन हूँ, क्योंकि मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आप उसको पढ़ रहे हैं। वो भी एक तरह से मैं भी संसाधन का काम कर रहा हूँ। आप देखिए जो जल होता है, आप देखिए जल, ये आप जल देख रहे, इस कुएं में ये आप जल देख रहे हैं। ये जल क्या कर रहा है? ये पानी है। इस पानी को हम क्या करते हैं? पीते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जल इस जल से इस जल को मैं पानी पी रहा हूँ। ये जल से मैं पानी पी रहा हूँ, और यही जल आप देखिए, ये कुएं का जो जल है वो आप देखिए, ये पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर जा रहा है और उसके माध्यम से सिंचाई हो रही है। और देखिए ये फसलें, ये फूल पौधे सब हरे भरे हो रहे हैं, और जल के द्वारा खाना भी बनाया जाता है, और हमारे घर के जो कपड़े भी धोए जाते हैं, और भोजन पकाने में भी काम करता, स्वच्छता का भी काम करता है, और इसी प्रकार ये हमारे अनेक कार्यों में आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संसाधन वह है, वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग करे, उसे हम संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य जिस जिन चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है और उसके द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि संसाधन जो है वो मनुष्य के जीवन को सुखद बनाता है। और मनुष्य प्राचीन काल से, आदि काल से मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य ने अपनी बल, बुद्धि और कौशल से अधिक जो प्राकृतिक तत्वों का उन्होंने क्या करा, जितने भी ये प्राकृतिक तत्व है, जिसके जितने भी आपको दिख रहे हैं ये, उन सभी को उन्होंने अधिक का उपयोग करा, और उसी कारण जो अपना देश आज उन्नतशील हो गए हैं। जिस देश में जितने अधिक संसाधन होंगे, जल है, भूमि है, मिट्टी है, वो देश उतना अधिक समृद्ध माना जाएगा। और जिस देश में साधनों की कमी है, वो देश उतना ही गरीब माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है, किसी देश की उन्नति में संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बोलो। किसी भी पदार्थ या वस्तु को
संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, तकनीक, कौशल से आवश्यकता करते हुए उसको उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। हम देखिए, हम ये चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए ये प्राकृतिक संसाधन है। इसके अंदर आप देखिए संसाधन, आप देखिए भूमि, भूमि भी संसाधन है। ये भूमि देखिए आप, ये जो दिख रही है आपको, ये भूमि, ये संसाधन है। और इसके साथ साथ मृदा, ये मृदा है, ये मृदा, ये जो मृदा है, ये मृदा, ये मृदा भी क्या है, एक तरह से संसाधन है। इसके साथ साथ जल, जल, ये जल आप दिख रहे हैं, जो कुएं में पानी भरा हुआ दिख रहा है, ये जल भी संसाधन है। और इसके साथ साथ ये वन, ये आप दिख रहे हैं जंगल बड़ा सा, आप दिख रहे हैं ये गहरा जंगल दिख रहा है, ये वन दिख रहे हैं, ये वन भी क्या है, संसाधन है। इसके साथ साथ ये जीव जंतु, ये दिख रहे आपको, गाय, पेड़, जितने भी दिख रहे वो जीव जंतु, वो भी संसाधन है। खनिज, खनिज, लोहा, तांबा, ये जो मकान दिख रहा है, इस मकान में जितने भी जो लगे हुए ये सब संसाधन है। तो इसके अंदर शक्ति के संसाधन, यहाँ पर जो ये लाइट के तार है, शक्ति के, बिजली के तार, ये सब संसाधन है। वायु, वायु जो पत्तियाँ हिल रही है, हवा चल रही है, वो भी संसाधन है। ये सब चीज़ें प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में बता दूं, आप देखिए एक बार। वे सभी तत्व जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो संसाधन। बच्चों, आप जिस टेबल पर बैठे हुए हैं और जो पेन, कॉपी, लीड, वो भी आपके लिए संसाधन है। वो सभी तत्व जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, हम उसको संसाधन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर से एक प्रश्न आता है, संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है ये मैंने बता दिया, वो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। संसाधन का महत्व आप समझ ही चुके होंगे कि किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक, ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। महत्व, संसाधन का बहुत अधिक महत्व, जैसा हमने आपको पहले चित्र में बताया था कि भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के स्रोत, वायु, ये सभी संसाधन है। इसके बिना मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं करता। जिस देश के पास जितने अधिक संसाधन होंगे, वह देश उतना अधिक उन्नति करेगा। जिस देश के पास संसाधनों की, साधनों की कमी होगी, वह देश उन्नति नहीं करेगा। अब आगे हम आते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ये देखिए कि किसी व्यक्ति की संपत्ति, उसके अंदर 3 प्रकार है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। किसी व्यक्ति की जो पर्सनल संपत्ति होती है, स्वास्थ्य, दक्षता, वो व्यक्तिगत संसाधन में आ गया। आज जैसा मेरा स्वास्थ्य है, मेरी संपत्ति है, ये सब मेरा व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। और आज राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन में हम बोलेंगे राष्ट्र के पास जितनी भी जो संपत्ति है, राष्ट्र के पास जितनी देश की सैन्य क्षमता और ये जो कुछ भी सामान है, बस है, ट्रक है, जितने भी स्कूल बस, वो सब काय में आ जाएगा। जितने भी जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, वो सब आ जाएगा राष्ट्रीय संसाधन में। अगला विश्व संसाधन में हम देखते हैं मानव मात्र की समृद्धि कल्याण के लिए संसार की सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, जो विश्व में जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो संपूर्ण पूरे विश्व की है, वह सब क्या कहलाएगी? विश्व संसाधन कहलाएगी। अब हम देखते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर 3 प्रकार है: पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, बारंबारता प्रयोग वाले संसाधन। अब हम देखते हैं पहला वाला
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर उनके गुणों को बनाए रखा जा सकता है, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को योग्य बनाए। जो खाद होती है ना, जो आप देख रहे जंगल, आप देखिए यहाँ पर ये पेड़ पौधे में जो खाद डाली जा रही है, ये खाद, इस खाद के द्वारा जो कृषि भूमि को योग्य बनाया जाता है, उसको हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग हो जाता है, दूसरी बार उसका उपयोग नहीं लेते हैं। जैसे हम देखे हैं कि पेट्रोल है, और ये आप देख रहे हैं लकड़ी है, ये इसको जलाई जा रही है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी दिख रही, जली हुई दिख रही है, और एक वो लकड़ी पड़ी हुई है, ये आप लकड़ी पड़ी हुई दिख रही है। हम इसको जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा इससे? कोयला, और कोयले के बाद में वो राख बन जाएगी, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम पुनः आपूर्तिहीन संसाधन कहते हैं। अगला हम संसाधन देखते हैं बारंबार प्रयोग वाले संसाधन, वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग लिया जाता है, जैसे धात्विक लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि जो खनिज होते हैं, वे कौन से कहते हैं? अगला चौथा है हमारा सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते। जैसे आप देखिए जो ये सौर ऊर्जा जो ऊपर दिखाई है, ये सौर ऊर्जा से जो कुछ जो बनता है सामान जो बिजली होती है, ये होती है जल आदि, ये सब संसाधन हमारे कैसे कहलाएंगे? सनातन प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हुए, ये कभी नष्ट नहीं होते। जिस तरह से हमारे को जन्मदिन पर कोई गिफ्ट देता है, उसी तरह से ये जो सौर ऊर्जा, सूर्य, जल आदि, हवा, वायु, ये सब हमारे को प्रकृति ने हमारे को क्या दिया? एक तरह से गिफ्ट दिया है। अगला हम पढ़ते हैं वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वसुलभ संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पर उपलब्ध है। हम देखिए कि ये आम के झाड़ की जो पत्तियां हिल रही है, ये देखिए दूसरे झाड़ों की भी पत्तियां हिल रही है, ये किस कारण हिल रही है आप बताइए बच्चों? वायु, हवा के कारण। तो हवा जो है सर्वसुलभ संसाधन है, वो सभी जगह पर व्याप्त है। ये देखिए ये जो पत्तियां हिल रही है, ये हवा के कारण ही उड़ रही है। अगला जो संसाधन है वो है सामान्य सुलभ संसाधन है, जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध है, उसे कहते हैं हम सामान्य सुलभ। जैसे मिट्टी, आप देखिए ये मिट्टी दिख रही है, इसके साथ साथ कृषि योग्य भूमि, ये कृषि योग्य भूमि जो दिख रहा है, आप हरा भरा दिख रहा है, ये सब कृषि योग्य भूमि है। ये जो संसाधन कहलाएंगे सामान्य सुलभ संसाधन। अगला तीसरा है हमारा विरल संसाधन। विरल संसाधन उसे कहते हैं जिसके अंदर विरल जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध है। जैसे हमने आपको एक चित्र पहले बताया था, कोयला है ना, कोयला ये दिख रहा है, लकड़ी जल गई, इससे कोयला बना है। सोना, यूरेनियम आदि जो है वो कौन सा के संसाधन कहलाएंगे? विरल संसाधन। अगला हमारा है एकल संसाधन, जो संसार में एक या दो स्थानों पर ही उपलब्ध होता है, बहुत ही सीमित जगहों पर, क्रोनाइट धातु आदि जो केवल ग्रीनलैंड में ही मिलती है। ऐसे संसाधन को हम क्या कहलाएंगे? एकल संसाधन। प्रयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले अप्रयुक्त संसाधनों का जो उपयोग जब तक हमको पता नहीं है, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे आप देखते हैं कि ये नदी है और इस नदी में उधर दूर नदी दिख रही है, आपको दूर वो नदी दिख रही है और वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी आदि पड़ी हुई है। जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और बहुत सारे जैसे आप देखते हैं खनिज भंडार आदि सब कुछ पड़े हुए, उसका दोहन नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा, वह हमारी नज़र में
वो क्या कहलाएगा? अप्रयुक्त संसाधन कहलाएगा। हम उसका उपयोग कर लेंगे तब वो प्रयुक्त संसाधन कहलाएगा। अगला है अप्रयोजनीय संसाधन। वर्तमान में जो उपलब्ध संसाधन है, तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का भविष्य में भी कोई इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे हम अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। अगला है संभाव्य संसाधन। जिन संसाधनों का ज्ञान होने पर तकनीक या योजना में भी उपयोग नहीं हो रहा और भविष्य में भी उपयोग का संभावना है, मतलब भविष्य में इनका उपयोग कर सकते हैं, तो इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। गुप्त संसाधन, हम जब किसी पदार्थ के गुण या मानव हितों उपयोग पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो और जो इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं और जो हमें पता नहीं है, वो हम क्या कहलाते हैं? उसे संसाधन को गुप्त संसाधन कहते हैं।